ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। बात बहुत पुरानी है। एक बार रावण और इंद्र के बीच में युद्ध हुआ। उस समय रावण जो है वो इंद्र की शक्तियों से अनभिज्ञ था। तो रावण ने अपने जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वो सारे चला लिए, लेकिन इंद्र को परास्त करने में वो असफल रहे, क्योंकि इंद्र के पास इंद्रजाल था। कुछ ऐसी माया थी जिसको कि रावण भी नहीं समझ पाया था। फिर रावण ने क्या किया, घोर तपस्या के बाद इस इंद्रजाल को जाना और इंद्रजाल में वर्णित इस मंत्र से कोई भी इस चंद्र वज्र वशीकरण से किसी को भी अपने अनुकूल किया जा सकता है। ये विद्या पहले सिर्फ इंद्र के पास थी और इसके बाद ये रावण ने सीखी। रावण से जो है ये धरा पर आई और इसके बाद जो है ये विद्या जो है हम सब तक पहुंच पाई। तो इस विद्या को चंद्र वज्र वशीकरण कहते हैं। जब कुछ भी ना लग रहा हो, जब सारे हथियार जो हैं आपके फीके पड़ जाएं, कोई कुछ भी लग ना रहा हो, आपने अपने सारे अस्त्र शस्त्र चला लिए हों, तब एक बार ये वज्र चला के देखिएगा। आप यकीन मानिए, इससे जिसको मैंने ये मंत्र दिया है उससे 100% असर दिखे हैं। ऐसा कोई नहीं गया जिसको कि असर ना हुआ हो। हफ्ते भीतर, 2 दिन में, 3 दिन में या उसी क्षण ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है और सामने वाला आपके आगे नतमस्तक हो जाता है। ये मंत्र जो है आम जनता से छिपाया गया था ताकि इसका दुरुपयोग ना हो, लेकिन आज मैं आपको इस मंत्र की विधि बताऊंगा। जिस भली प्रकार से मैं बता रहा हूं उसी प्रकार से यदि आप इसको करते हैं तो यूं समझिए सामने वाला जो है वो आपके वश में होकर रहेगा। चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए वो इसको रोक नहीं सकती। तो आपको क्या करना है कि जो बेर के पेड़ होते हैं ना, बेर के पेड़, अभी वाले नहीं, अभी जो पेड़ हैं वो सारे मॉडिफाइड हैं, सारे हाइब्रिड हैं। किसी एकांत में जाइएगा, किसी जंगल में जाइएगा जहाँ पर कि अपने आप कोई बेर का पेड़ उगा हो, उसमें कोई हाइब्रिड अगर पेड़ है तो वो नहीं चलेगा। जो पहले पेड़ होते थे उसकी 4 अंगुल की लकड़ी काट लाएं। ये जो है ये इंद्र का वज्र होगा। तो अच्छे से देखकर, थोड़ी मोटी सी आपके हाथ में आ जाए, आप ऐसी एक बेर की लकड़ी काट लाएं 4 अंगुल, और किसी भी ग्रहण काल में या फिर कोई भी ऐसा शुभ नक्षत्र हो, जैसे अभी होली आ रही है, आप होली पर इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो होली पर आपको 1008 की संख्या में इस मंत्र से उस काष्ठ को एनर्जाइज कर लेना है। जब उसमें प्राण आ जाएं, जब आप उसको अच्छी तरह से उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर लें, तो उसके बाद इस काष्ठ को अपने मंदिर में रख दें या फिर कहीं पर अपने घर के किसी कोने में गाड़ दें। इस मंत्र को करते हुए आपने जिसका भी नाम लिया होगा, आप जिसको भी अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे थे, वो देखते ही देखते बड़ी सुगमता से आपके समीप आ जाएगा और बस आप ही के सुर में सुर मिलाएगा। ऐसा करना बहुत ही कठिन है, लेकिन जो विधि मैंने आपको बताई है इससे ये सब पॉसिबल हो सकता है। आप करके देखिएगा, और जो कोई सबसे पहले इसको करेगा मैं उसे जो मेरे गुप्त मंत्र हैं वो सारे दूंगा, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जिस मेरे साधक ने ये सिद्ध कर ली और अपने प्यार को उसने अपने इस चंद्र वज्र से वश में कर लिया, मैं उसको एक ऐसा ज्ञान दूंगा जो कि इस धरा पर नहीं है, जो स्वर्ग से आया हुआ है। और
जितनी जल्दी वो करेगा, जितना जल्दी आप करते हो इसकी साधनाओं में, जितना जल्दी आप इसको सटीक प्रकार से लगा पाते हो, उसको देखकर मैं आपको एक ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे कि साधना के क्षेत्र में आप और आगे बढ़ पाएंगे। तो जो साधक होते हैं उनको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बहुत सी ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत से ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पर कि आपका धैर्य जो है वो टूटने लगता है, लेकिन आपको अथक प्रयास करने हैं, अपने मनोबल को क्षीण नहीं होने देना। बस इस साधना में लगे रहिए, क्योंकि साधना जो है वो होता ही है तलवार की धार पर चलना। जितना ही आसानी से मैं बता देता हूँ, इतना आसान बिल्कुल नहीं होगा। आप सोचिए, आप जा रहे हैं जंगल में और वहाँ से बेर का पेड़ ढूंढ रहे हैं। मैं बताऊँ आपको 10 दिन में भी नहीं मिलेगा, लेकिन 1 दिन में भी मिल सकता है। आपने पहले कहीं देखा हो, वहाँ से आप ला सकते हैं। तो ये सब लक की बात भी है और आपकी मेहनत पर भी है, आप कितनी मेहनत करते हैं। तो इसका विधान जान लीजिए। सबसे पहले जब आप पेड़ के पास जाएं तो उन्हें दंडवत प्रणाम करें कि मैं इस इच्छित कार्य को पूरा करने के लिए आपकी एक लकड़ी ले जा रहा हूँ, तो इससे आपको कष्ट होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और इसके बाद आप हाथ जोड़कर उनसे विनय करें और उनसे आज्ञा लेकर, अब वो पेड़ तो बोलेगा नहीं, लेकिन आप यूँ समझिएगा कि आप उसके बाद ले सकते हैं। एक बार उन्हें बताएं और उसके बाद जो है लकड़ी ले लें। लकड़ी लाते समय आपको क्या करना है कि जब जंगल से बाहर आएँ तो ये सुनिश्चित करें कि आपके आसपास कोई ना हो, दूर दूर तक। अगर आप किसी के साथ भी गए हैं तो उसको बाहर ही छोड़ दें। जब आप लकड़ी ले रहे हो उस समय पर आपके साथ कोई ना हो। अब उस लकड़ी को आपने अच्छे से, कांटे कूटे सारे वहीं पर ही छोड़कर अच्छे से साफ़ करके ले आना है। रास्ते में अगर कोई आवाज़ आए, पीछे से कोई बुलाए, आपका नाम कोई ले, तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि यही वो समय है जब चीज़ें जो हैं वो आप पर हावी हो सकती हैं। इस समय पर यदि आप चुपचाप आ गए बिना पीछे मुड़े देखे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी वो आपको रोकने का प्रयास करेंगी, तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है और चुपचाप, चाहे कोई आपका नाम बुलाए, चाहे कोई रोए, कुछ भी हो, तो आपको पीछे नहीं मुड़ के देखना है। चुपचाप अपने घर में आ जाएं और उसके बाद पूर्वमुखी होकर इस मंत्र का 1008 की संख्या में आपको 21 दिनों तक जाप करना है। सबसे पहले जो है आपको कैसे भी करके इस मंत्र की 21,000 संख्या जो है वो पूरी करनी है। जाप करते रहिए, जाप करते रहिए। जब 21,000 हो जाएंगी तो ये सिद्ध हो जाएगा। मंत्र बड़ा छोटा सा है, कोई भी इसको याद कर सकता है। मंत्र है ओम माहेश्वर्य नमः। बड़ा छोटा सा है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। 21,000 की संख्या में जब ये जाप आप कर लें तभी ये सिद्ध होगा। मंत्र एक बार फिर से, ओम महेश्वर्य नमः। इसके बाद जब आप 21,000 इसकी संख्या को पूरा कर लें तो एक एकांत स्थान में जाएं, चाहे वो वन प्रदेश हो, चाहे नदी तट हो, चाहे कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पर कि दूर दूर तक कोई ना हो। इसको सिद्ध करने के लिए एकांत स्थान चाहिए। अगर आप नदी तट के पास जाएं तो बहुत अच्छा है, अगर नदी तट नहीं है तो किसी ऐसे जंगल में जाएं जहाँ पर कि आप एकांत में हो और कोई ना हो। और अब जो है आपको प्रतिदिन 21 दिनों तक 1008 की संख्या में ये जो मंत्र है ये गुम्फन करना है। इसका एक स्थान पर अगर आप बैठ गए जाप करने के लिए तो उससे उठना नहीं है, आपको ये जाप करते रहना है। जाप करते करते अगर बीच में कुछ भी आवाज़ आए, कुछ भी आपको कोई बुलाए, तो आपको उठना नहीं है जब तक ये पूरा ना हो जाए। यदि एक बार आप इसको छोड़कर उठ गए, मंत्र भूल गए, तो यूँ समझिए आपको दोबारा से ये पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। इसके लिए जो दिशा रहेगी वो रहेगी आपकी पूर्व की तरफ। आपको मुख करके बैठना है जहाँ से सूरज निकलता है। तो एक दिन पहले जाएं, वहाँ से देख कर आएँ कि सूरज कहाँ से निकलता है, या फिर कंपास ले जाएं, उससे देख लें। और उसके बाद जो है इसका गुम्फन शुरू कर दें। आपका जो आसन रहेगा वो रहेगा लाल रंग का। लाल रंग का ऊनी आसन आपको यहाँ पर चाहिए। लेकिन अगर किसी सिद्ध के पास मृग चर्म हो
तो ये प्रोसेस आपका बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। मृग चर्म अगर कहीं से मिले तो वो आप अर्जित कर सकते हैं, अन्यथा ऊन का आसन पर्याप्त है। इसके बाद आपको 21 दिनों तक 1008 की संख्या में इसका जो है गुम्फन करना है। इस मंत्र का मंत्र है ओम महेश्वराय नमः। मंत्र जाप करते रहिए तो 21 दिन में ये सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद जो काष्ठ होगी, जो लकड़ी होगी, वो वज्र बन जाएगी। आप जिस किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करना चाहें, बस एक बार वो लकड़ी उसको छुआ दें और फिर देखिए किस तरह से वो सामने वाला जो बंदा है वो आपके प्यार में व्याकुल हो जाएगा। उसकी रातों की नींद हराम हो जाएंगी। वो जहां देखेगा उसे सिर्फ आप दिखेंगे। किसी का अहित करने के लिए इस प्रयोग को ना करें। इस प्रयोग को यदि आप किसी का अहित करने के लिए प्रयोग में लाएंगे तो ये आपके जन्म जन्मांतर के जो आपने पुण्य किए हैं उनको नष्ट कर देगा और आपका जो डाउनफॉल है वो शुरू हो जाएगा। तो किसी का भी अहित ना करें और मानव की सेवा में इस विद्या को लगाएं। यदि कोई परिवार टूट रहा हो और आपके के पास वो जानकारी हो तो वहाँ पर जाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जितना आप इसको मानव सेवा में लगाएंगे ये उतनी ही ज़्यादा प्रबल होती रहेगी। तो इस साधना में आपको मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं तो 1 महीने पहले छोड़ें और उसके बाद इस तंत्र को आप कर सकते हैं। दूसरा है परस्त्रीवास या फिर सहवास आपको नहीं करना है इन दिनों में। बिल्कुल सात्विक रहना है जब तक कि ये सिद्धि आपको ना मिल जाए। और एक बार ये सिद्धि मिल जाए तो आपको मदारी नहीं बन रहे हैं, सबको दिखाते हुए नहीं फिरना है कि मेरे पास ये विद्या है। इसको बिल्कुल गुप्त रखें। आपके मरने तक किसी को पता ना लगे कि आपके पास ये विद्या है। इसको बिल्कुल छुपा कर रखें तो ये और बढ़ेगी। जितना आप लोगों को बताएंगे उतना ये नष्ट होती जाएगी, क्षीण होती जाएगी। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं info@mohinividya.com पर, या फिर आप searchtops.com पे जाकर इसके बारे में अधिक पढ़ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9992841625 पर। धन्यवाद।